अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 6। चैप्टर नंबर 1 का नेम हमारे पास प्राइम नंबर्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स हमारे पास स्टूडेंट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, ये नंबर्स हमारे पास होल नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। अब होल नंबर्स की भी आगे से 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है इवन नंबर्स और दूसरे होते हैं हमारे पास ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ऑड नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अब होल नंबर में देखिए हमारे पास जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 अप टू सो ऑन, ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं। तो ये हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? ये हमारे पास ये 2 से डिवाइड नहीं होते, तो ये हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? फैक्टर्स हमारे पास जो होते हैं वो नंबर होते हैं जो उस नंबर के साथ डिवाइड हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास 4 है, 4 के अब हमारे पास फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 2 एंड 4, 2 2s आर 4 एंड 4 1s आर 4। इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 16 की, ठीक है, तो 16 के स्टूडेंट्स फैक्टर क्या होंगे? सबसे पहले इसका फैक्टर होगा हमारे पास 2, 2 8s आर 16। उसके बाद देखें 3 जो है वो 16 के ऊपर डिवाइड नहीं होता। उसके बाद आ जाएगा 4, 4 4s आर 16, 5 भी नहीं होता, 6 भी नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 8, 8 2s आर 16 एंड 16 1s आर 16। तो ये जो हमारे पास आए हैं 2, 4, 8 एंड 16, ये हमारे पास 16 के क्या निकले हैं? फैक्टर्स निकले हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे नंबर जो हैं वो 16 को डिवाइड कर रहे होते हैं। तो फैक्टर्स हमारे पास वही होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड करने वाले नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब स्टूडेंट प्राइम नंबर्स हमारे पास, इनका हम डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है 1 और दूसरा होता है इटसेल्फ। मीन के प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। पहला जो होता है वो 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है। इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं होता प्राइम नंबर्स का। इसके ऑपोजिट अगर हम कंपोजिट्स नंबर देखें तो कंपोजिट्स नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, अब देखें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट्स नंबर जो होते हैं वो हमारे पास होल नंबर्स में से होते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा है कि होल नंबर हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास होल नंबर है। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास होल नंबर्स में से ही होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि होल नंबर्स में जो होते हैं हमारे पास वो प्राइम नंबर कौन से हैं और कंपोजिट नंबर कौन से हैं। ठीक है, अब देखें जो होल नंबर में सबसे पहले तो 0 आ जाता है, 0 को तो हम छोड़ देते हैं। 1 जो हुआ है वो हमारे पास ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि प्राइम नंबर्स हमारे पास होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ, और कंपोजिट्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 1 जो है वो दोनों में से किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो इस वजह से हम 1 को छोड़ देंगे। आगे हमारे पास 2। अब 2 देखें, 2 हमारे पास क्या है? 2 हमारे पास है प्राइम नंबर्स। एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो 2 जो है वो अब हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक 2।
1 2 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब आगे नंबर हमारे पास कौन सा है, 3। तो 3 के भी जो है वो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, तो हम 3 को भी क्या लिखेंगे कि वो प्राइम नंबर है हमारे पास। 3 1 ज़ा 3 और 1 3 ज़ा 3। अब आगे देखें 4 के हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला तो होता है 1 4 ज़ा 4, उसके बाद होता है 2 2 ज़ा 4, और नेक्स्ट जो होता है वो हमारे पास होता है 4 1 ज़ा 4। तो हमारे पास 4 हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास है कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 4 के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास 2 से ज़्यादा हैं। इसी तरीके से अगर हम 5 को देखें तो 5 के भी हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 5 हमारे पास कौन सा है, वो भी हमारे पास है प्राइम नंबर। 5 1 ज़ा 5 और 1 5 ज़ा 5। आगे हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है वो है हमारे पास 6। तो स्टूडेंट्स 6 के हमारे पास जो है वो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 6 हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है कंपोजिट नंबर। एक तो 1 6 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6। तो इस तरीके से इसके हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, तो ये भी हमारे पास कंपोजिट्स नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे जितने नंबर्स हैं सब कुछ चेक कर सकते हैं कि जिनके 2 फैक्टर्स होंगे वो हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे, और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होती है, जब हम किसी नंबर की फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम नंबर्स के साथ, तो वो जो फैक्टराइजेशन होती है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर हमारे पास एक नंबर है 16, जैसे हमने ऊपर वो 16 नंबर लिया, ठीक है। 16 हमारे पास एक नंबर है। अब हम अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें 16 की, और फैक्टराइजेशन में हम सबसे लीस्ट नंबर जो होता है उससे स्टार्ट करते हैं। यानी कि अब 16 तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो 16 को डिवाइड करते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा नंबर है उससे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 ही होता है प्राइम नंबर, तो 2 से डिवाइड करें, 2 8 ज़ा 16 आ जाता है हमारे पास। आगे अगर देखें तो 2 4 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 सॉरी, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये जो सारी इसकी निकली है, ये जो फैक्टर नंबर जो है वो 16 को डिवाइड कर रहा है, ये इसके फैक्टर्स हैं। और ये कौन से फैक्टराइजेशन है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। हम 16 के फैक्टर्स अगर हम लिखें तो 16 के फैक्टर हमारे पास आ जाते हैं 2 2 4 टाइम 2, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए ले लेती हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि वो एक जैसे नंबर पे डिवाइड होते हैं, वो डिफरेंट प्राइम नंबर्स पे भी डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास 18 नंबर है, अगर हम 18 की फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन 18 की, तो अब देखें सबसे लीस्ट नंबर जो है वो तो हमारे पास 2 ही है। 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अब 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। 9 उससे नेक्स्ट नंबर प्राइम हमारे पास कौन सा है, 3। तो हम 3 पे इसको चेक करते हैं, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, एंड 3 1 ज़ा 3। तो अब ये जो इसके नंबर आए हैं जो 18 को डिवाइड किया जिन्होंने, ये हमारे पास इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। और ये हमारे पास कौन से फैक्टराइजेशन निकली है, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं जो इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके फैक्टर्स में हमारे पास आ जाएगा 2 3 मल्टीप्लाई बाई 3, सॉरी फैक्टर्स में हम डालते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। तो ये हमारे पास 16 की फैक्टराइजेशन निकल आई है, ये हमारे पास 18 की फैक्टराइजेशन निकल आई है, ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन निकल आई है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना चाहूँ तो इंडेक्स नोटेशन में हमारे पास क्या होता है, जब इसकी बेस सेम होती है हमारे पास, तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो हमारे पास ऐड हो जाती हैं। जैसे अब 16 है हमारे पास, 16 की फैक्टराइजेशन हमारे पास निकली है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इन सब की पावर हमारे पास क्या है, 1। तो इसको हम इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी नोटेशन होती है, इंडेक्स नोटेशन होती है हमारे पास। इसी तरीके से अगर हम 18 की इंडेक्स नोटेशन लिखें तो 18 की हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 की पावर तो है ही हमारे पास 1, तो इसके साथ हमारे पास और कोई भी नहीं नंबर बेस जिसकी सेम हो 2, तो हम सिर्फ 2 को 1 टाइम लिख देंगे। आगे 3 है तो 3 की पावर भी हमारे पास 1 है, और इस 3 की भी पावर 1 है, तो हम इसको हम ऐसे लिख देंगे, 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। ये हमारे पास होती है स्टूडेंट्स इंडेक्स नोटेशन, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स इंडेक्स नोटेशन भी आपको समझ आ गई होगी कि क्या होता है कि बेस सेम होती हैं तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। जैसे ऊपर हमने 2 की पावर लिखा है 4, तो इसमें जो ये हमारे पास जो नीचे वाला डिजिट होता है 2 जैसे ये हमारे पास होती है बेस, और ये जो पावर होती है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इंडेक्स नोटेशन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखनी है कि अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तब ही इनकी पावर्स ऐड होंगी। अगर बीच में डिवीजन का साइन होगा तो फिर इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। लेकिन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में हम मल्टीप्लिकेशन ही लगाते हैं, तो इस वजह से इनकी पावर्स ऐड हो गई हैं और ये 2 की पावर आ गया हमारे पास 4। तो स्टूडेंट्स ये था इस चैप्टर का ओवरव्यू। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।